निशान शाहिद अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट से जुड़े हुए हैं। शाहिद अली जी, देखिए जो बातें राजीव जेटली जी ने कही और जो मतीन शेखानी को मैंने बोलते हुए सुना, उन्होंने कहा कि आज आवाज उठाना और बात करना भी मुश्किल हो गया। ये कहाँ मुश्किल हो रही है बात करने में, कौन सी तकलीफ आ रही है? वो ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर दरगाह को जला दिया गया। उन्होंने इस बात का जिक्र तो नहीं किया कि कैसे साजिशन कब्रिस्तान के सामने से गुजर रही रामनवमी के जुलूस के ऊपर पत्थरबाजी की गई, उनको अटैक किया गया। वो कह रहे भीड़ तंत्र के जरिए नंगी तलवारों से हजारों लोग रोड पर आ गए। उन्होंने इस बात का तो जिक्र नहीं किया कि खरगोन में कैसे शांतिपूर्ण तरीके से निकल रहे रामनवमी के जुलूस पर एकाएक पत्थरबाजी की गई, पुलिस को टारगेट किया गया, नंगी तलवारें लेकर कौन चल रहा था और कैसे हिंदू घरों में रहने वाले हिंदुओं को भी टारगेट किया गया। ये किस तरीके की उकसावे वाली भाषा मतीन इस्तेमाल कर रहे हैं? जोशी जी, आपने खारगोन की बात करी। खारगोन में झगड़ा जो हुआ उससे पहले वहां पर कपिल मिश्रा गए। कपिल मिश्रा का स्टेटमेंट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से कहना चाहूंगा, राजीव जी से, कि जरा अपने गिरवा में झांक लिया करें। कानून सभी के लिए होना चाहिए, कानून से वर्ग विशेष के लिए तो नहीं है ना। एक आदमी ने कहा कि आपने लाउड स्पीकर को हटाओगे तो हम देख लेंगे। कपिल मिश्रा पर आपने एफआईआर दर्ज करवाई सर? अब सुनिए जोशी जी, अब सुनिए जोशी। नहीं, मैं तो चाह रही हूँ कि कानूनी प्रक्रिया क्या अपनाई गई। शाहिद अली, क्या कपिल मिश्रा पर आप लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई? मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना वहां पर। तो क्या हुआ? एफआईआर तो दर्ज करवाई जा सकती थी। एक दो नहीं, हजारों कंप्लेंट दे रखी हैं कपिल मिश्रा के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के उन अफसरों के खिलाफ जिन्होंने बुलडोज किए मकानों को इलीगल तरीके से। लेकिन कानून को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? जिसको जो सरकारें हैं, जिस पार्टी की सरकार है, वही इम्प्लीमेंट करेंगे ना। लेकिन वहां तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि वहां पर तमाम चीजें मुसलमानों के खिलाफ करनी है। लेकिन अगर कोई मुसलमान ये बोलता है कि आप लाउड स्पीकर हटाओगे तो हम देख लेंगे, तो बहुत बड़ी बात हो गई। राज ठाकरे को उस स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है जो पूरी तरह से भड़काने के लिए वो देता है कि साहब हम यहाँ पर रात दिन ये कर देंगे अगर आपने नहीं हटाया तो। कपिल मिश्रा ने जो वहां पर खरगांव में जाके भाषण दिया कि हम हर घर के अंदर घुस कर मारेंगे और मस्जिदों के अंदर जाकर के वहां पर नारेबाजी करवाई, वहां पर पूरी तरह से इंस्टिगेटिंग नारे लगवाए, वो सब चीजें आपके संज्ञान में नहीं आती हैं। वो सब चीजें नहीं, अब मैं शाहिद जी, मैं दोबारा आपसे पूछती हूँ कि तो कपिल मिश्रा ने अगर इंस्टिगेट किया, ये आपका आरोप है। सुनिए अली साहब, सुनिए शाहिद जी, मेरी बात पूरी सुनिए ना, मैं आपको जवाब देने का मौका दे रही हूँ ना। मैं आपसे ये कह रही हूँ, आपके कहने का मतलब ये है कि अगर बिहार में जाकर कोई मस्जिद के ऊपर भगवा लहरा देता है, अगर खरगोन में जाकर कोई हिंदूवादी नेता अगर जाकर इंस्टिगेट करने वाली भाषा को इस्तेमाल करता है, तो क्या किसी समुदाय को यह हक मिल जाता है कि वो कानून अपने हाथ में ले ले और शांतिपूर्वक तरीके से निकल रही शोभा यात्रा पर पथराव कर दे? आप इसे ठीक मानते हैं? आपकी बात कंप्लीट हो गई, आपका सवाल कंप्लीट हो गया जी, जवाब दें। मेरा इस पर जवाब ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है, मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं अपने गिरवन में झांक लीजिए। जहां पर मस्जिदों को बुलडोज किया जा रहा है, दरगाहों को बुलडोज किया जा रहा है, उनके खिलाफ आप एक्शन क्यों नहीं लेते? अगर कहीं पर कोई मुसलमान गलत कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बात क्या करते हैं कि मस्जिदों को तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, दरगाहों को तोड़ने के जलाने के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, भड़काने वालों के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन कोई एक मुसलमान अगर ये बोलेगा कि साहब लाउड स्पीकर हटाया तो हम देख लेंगे, तो आपको इतनी बड़ी बात उसके अंदर नजर आ गई। जो कानून के हिसाब से कार्रवाई बनती है इनके खिलाफ भी कीजिए, मना नहीं कर रहे हम, बिल्कुल करिए। जो भी इस देश को तोड़ने की कोशिश करता है, देखिए परसों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नफरत की पॉलिटिक्स को खत्म करवाइए, ये देश को तोड़ने की राजनीति खत्म होनी चाहिए, ये डिवाइड एंड रूल की राजनीति हिंदुस्तान में नहीं चलनी चाहिए। हम उस चीज को, आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं। जो भी गलती करता है, जो भी कानून को तोड़ता है, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो। राजीव जी के अंदर अगर हिम्मत है तो इस बात को करवाएं कि उन लोगों के खिलाफ एक्शन करवाएं। ठीक है, शाहिद अली, आपको कहने का मतलब यह है कि खरगोन में जो कपिल मिश्रा ने जाकर किया था, उसी एक्शन का वो रिएक्शन है कि शांतिपूर्ण तरीके से निकल रही शोभा यात्रा के ऊपर पत्थर बरसा दिए गए, उसी एक्शन का ये रिएक्शन है सर? एक्शन के रिएक्शन की बात ही नहीं है। मैं ये बात कह रहा हूं आपने तो यही बोला ना कि कपिल मिश्रा पर, मैंने आपसे पूछा कि कार्रवाई हुई या नहीं हुई, इस पर बीजेपी जवाब देगी। लेकिन मेरा सवाल बड़ा बेसिक सवाल है। मैं ये कह रही हूँ कि मतीन शेखानी को इस बात की इजाजत कैसे मिल जाती है कि अगर एक पक्ष इंस्टिगेटिव
इंस्टिगेट करने वाले भाषण दे रहा है तो वो भी जाके अपने कौम के लोगों को उकसाने लग जाए? ये अधिकार कौन दे देता है? और ये तो मैंने केवल भाषण का एक छोटा हिस्सा आपको सुनाया, पूरा भाषण तो मैं चला भी नहीं रही हूं। मैं पूरा भाषण आपको सुनाऊंगी तो आपको भी हैरानी होगी और आपको दुख होगा इस तरीके की उकसाने वाली भाषा इस्तेमाल की जा रही है। ये काम हम नहीं करते हैं, उकसाने वाली बातें हम नहीं दिखाते हैं। अब विनोद बंसल जी, अब ये तो बड़ा ही बेसिक सवाल है। एक तरफ उकसाया जाएगा तो दूसरी तरफ से भी उकसाया जाएगा और दोनों तरफ से फिर तलवारें खींचेंगी। क्या इस तरीके से देश में शांति लाने का प्रयास किया जा रहा है? नहीं, देखिए, उकसाने वाली बात नहीं है। उकसाने का मतलब ये भी नहीं है कि आपने अगर मुझे गाली दी तो मैं आपकी हत्या कर दूंगा, या आपने कुछ दो शब्द कुछ मेरे खिलाफ बोल दिया तो मैं अपने छत पर चढ़ करके आपके ऊपर पत्थर फेंकूंगा, पेट्रोल बम जलाऊंगा और उसके बाद मैं आपके घर को भी तबाह कर दूंगा, आपकी दुकान को भी जला दूंगा, आपके वाहन को भी फूंक दूंगा और आपकी बस्ती को भी उड़ा दूंगा। आप देखिए, ये तो वही इलॉजिकल बातें कर रहे हैं जो कि 1946 में कर रहे थे। ये डायरेक्ट एक्शन की धमकी दे रहे हैं सीधे सीधी कि अगर आपने ऐसा किया तो हम ऐसा कर देंगे, अगर आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। अरे क्या मतलब है? ये 1946 नहीं है, स्मरण रखना। ये समृद्ध राष्ट्र और समृद्ध राष्ट्र की समृद्ध सरकार है यहाँ पर। नहीं, लेकिन जो बात अभी थोड़ी देर पहले शाहिद अली जी ने कही, बंसल जी, वो बात भी तो गलत नहीं है। अगर कपिल मिश्रा या उनके जैसे और लोग खड़े होकर इस तरीके की धमकियां देंगे कि हम घर में घुस जाएंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, क्या वो ठीक है? नहीं, ऐसी कौन सी धमकी का आज तक तो पता लगा नहीं। इतने दिनों से ये मामला चल रहा है। ये अचानक ये एसडीपीआई के और ये जो पीएफआई के गुर्गे आकर के आपके टीवी चैनल की डिबेट में इस तरह की बेहुदा बातें कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर कोई लॉजिक है तो इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई क्या? आपने 6 बार दे दिया मुझे, आपने 6 बार पूछा, आपने 6 बार पूछा में आया नहीं होगा ये वीडियो। नहीं मीनाक्षी जी, नहीं मीनाक्षी जी, मुझे बताइए कि इन्होंने कोई एफआईआर दर्ज कराई क्या? एक बात। दूसरी बात ये कि क्या इनको ये अधिकार मिल जाता है? अगर मान लो कोई, मैं कहता हूँ XYZ जाकर के कुछ बोल के आ जाता है तो क्या आपको हत्या करने की धमकी अपना अधिकार दे देता कोई संविधान हमारा? आप मुझे बताइए आखिरकार। नहीं, तो मैं कह रहा हूँ, देखिए, अगर किसी ने मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लहरा दिया, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। भगवा देश की शान है, भगवा देश का मान है, भगवा देश का सम्मान है। मैं कहता हूँ इनको भी भगवा का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि पूर्वज तो इनके भी हिंदू है। तो उसको लेकर के क्या तुम उसकी हत्या कर दोगे? क्या पेट्रोल पंप जलाओगे? क्या उनके बस्ती को जलाओगे? ये इस तरह का जो ब्लैंकेट बयान जो है ना, ये उन इस्लामिक जिहादियों को ब्लैंकेट बयान है। ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।